बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूरदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करीम वाला पॉडकास्ट। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे नए यूट्यूबर, नए टिकटॉकर, किसी नए पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होता हूं। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नए जोड़े के साथ जो यूट्यूब बनाते हैं। यूट्यूब बनाने से पहले इनकी जुबानी मैंने सुना है कि इनको किराए के घर में रहते थे और इनको घर से बाहर निकाल दिया था, और वही जोड़ा अब लाखों रुपए कमा रहा है। पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है पीर महल, ये वहां पे रहते हैं। चले आए इनसे सलाम दुआ करते हैं और इनसे इनकी जो स्टोरी है इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, रब की रहमत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं करता हूं सवाल जवाब, तो मेरा पहला सवाल है भाई से कि जब आपकी पहली यूट्यूब की वीडियो वायरल हुई थी तो आपके क्या रिएक्शन थे? जब हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, पहले तो यही था कि हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे। आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे, 250 150 व्यूज़ आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देखने वालों ने और कुछ दोस्तों ने बड़ा हौसला दिया कि यार आप हिम्मत मत हारो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से तकरीबन 1 माह पहले हमारी एक सुबह गांव की सुबह की वीडियो है, वो हमारी वायरल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़ी खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जिन्होंने देखा है हमें, उनकी वजह से वायरल हुई है। अदरवाइज़ वो वायरल नहीं हो सकती थी। भाइयों की, बहनों की, सबकी सपोर्ट हमारे साथ है। या जो आपके व्यूअर हैं उनकी सपोर्ट की बदौलत ही ये सब कुछ हुआ है। जी जी बिल्कुल, ऐसे पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। जी जी, उनकी सपोर्ट के बगैर तो हमारा ना तो हम है ना हमारा चैनल है। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा होगा कि भाई 500 व्यूज़ आ गए हैं, उस पर 1000 आ गए हैं, 2000 आ गए हैं, या वो 5000 पे चली गई है? वो ऐसे था कि जिस दिन मैंने लगाई थी ना, तो रात को मैंने लगाई थी और सुबह तक उसके व्यूज़ जो थे ना वो 800-700 के राउंड बोर्ड थे। कुछ 2-4 या 5 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो यूट्यूब ने उठाई है। अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह वो वायरल हुई और बड़े अच्छे खासे व्यूज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वजह से हमारा चैनल जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ और हमें भी अल्लाह की रहमत से कुछ साफ़ शफाफ रास्ता नज़र आया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब बंदा एक सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है ना, डेली बेस पे, मतलब उनके 100-200 व्यूज आ रहे होते हैं, और जब यकदम उनका चैनल बूस्ट करता है, यकदम अच्छे व्यूज आते हैं, तो इंसान को हम हौसला आ ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अभी उस लेवल पे तो हम नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि हम एक यूट्यूबर जो जानी पहचानी शख्सियत होती है, इंशाल्लाह बहन भाइयों की सपोर्ट से जो हमें देखते हैं ज़रूर बन जाएंगे। तो मेरी मिसेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेगम साहिबा, तो इनको मोरों का प्रॉब्लम था। वालदा थी, वो बुज़ुर्ग थी, तो बाहर जो नौकरी थी, वो आपको पता है नौकरी आखिर नौकरी होती है। कितने दिन बंदा करता, 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब छोड़ के आता है बंदा, तो फिर वो अपनी लाइफ का पहला दिन जो होता है ना, जब वो घर में आता है तो ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो मैंने यही सोचा कि यार मैंने अगर 2-4 साल अगर लोगों की कंपनियों में काम करना है, तो एक तो अखराजात आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने वो जॉब को खैरबाद किया बेगम की वजह से, क्योंकि बेगम से वज़न का काम, वालदा बुज़ुर्ग है, घर में चीज़ बाहर से पानी पीने वाला जिस तरह लेके बंदा आता है वो नहीं उठाया जाता। इस वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी और मुझे यूट्यूब में लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई और भाभी हैं। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप यूट्यूब पे आ जाओ। माशाल्लाह वो सेटल हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि उस रब्बे करीम ने हमें ताकत दी, हिम्मत दी और हम इस हालात के साथ लड़ते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें कुछ पॉजिटिव, कुछ आसान रास्ता नज़र आया और इंशाल्लाह ताला अनकरीब अपने बहन भाइयों की सपोर्ट से उस रास्ते के करीब पहुँचेंगे और फिर ऐसा ऐसा सीढ़ी चढ़ेंगे। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ये ऐसी फैमिली च 3 लोग ही हैं, मेरी सासू माँ, मेरे मियाँ और मैं, बस 3 लोग हैं, बच्चे नहीं है। तो अल्लाह ताला सारी यूट्यूब फैमिली की दुआवां दे नाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर औलाद देंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल मेरा इमरान भाई से है। इमरान भाई, जब इंसान यूट्यूब स्टार्ट करता है, जब कोई बंदा नया काम स्टार्ट करता है,
تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی اس کا نا ہیلپ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. ویسے تو کافی سارے آپ کے دوست ہوں گے, جاننے والے ہوں گے, کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اور آج تک بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی بھی کامیاب انسان ہے نا, اس کی پیچھے ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے. ہر کامیاب انسان کے پیچھے مشکل حالات کافی آئے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم پہلے رینٹ کے گھر میں رہتے تھے. اس گھر سے پہلے ہم رینٹ کے گھر میں رہتے تھے. اس گھر کا کرایہ جو تھا نا وہ 5,000 تھا. تو میری آمدنی مہینے کی آئی تھنک 5,500 سے 6,000 تھی, کیونکہ کام ایسا تھا ہفتے کا 1,500 2,000 مل جاتا تھا. تو 5,000 کرایہ, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کھانا پینا بھی ہوتا ہے, انسان کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں, والدہ بزرگ بیگم کو موروں کا مسئلہ, اس کے لیے بھی کوئی میں اچھی ٹیپ میڈیسن تو نہیں لے سکتا تھا, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی بیگم صاحبہ کو پین کلر لے کے دے دیتا تھا. تو ایک دفعہ کرایہ جو ہے نا میرا اس گھر کا لیٹ ہو گیا. آئی تھنک 5 تاریخ یا 6 کو کرایہ ہم دیتے تھے. ایک دن اس گھر کے مالک مکان ہیں, انہوں نے, میں تالا لگا کے کہیں باہر کام پہ گیا ہوا تھا, میں اور میری بیگم صاحبہ مزدوری پہ گئے ہوئے تھے. وہ ویڈیو آج بھی زندہ ہے, وہ ویڈیو جو ہم مزدوری کرتے تھے کھیتوں میں. تو جب میں واپس آیا نا, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی, وہ تالے کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں تھی, کیونکہ مجھے بڑی ہرٹ ہوا تھا اور دل دکھا تھا کہ یار یہ کیسے میں بناؤں ویڈیو. میری ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس کے پاس 5,000 روپیہ نہیں ہے کرایہ دینے کے لیے. تو میں جب آیا نا تو میں نے دیکھا تالے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے وہ مالک مکان کو فون کیا کہ میں نے کہا یار یہ تالا کس نے لگایا؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم نے لگایا, آپ نے ہمیں رینٹ نہیں دیا, ہمیں رینٹ دیں اور ہم تالا کھولنے. ظاہر ہے میں اور میری بیگم باہر کھڑے تھے, کام سے آئے تھے, بھوک لگی تھی, کھانا پینا تھا, کچھ تو روٹی بناتے. انہوں نے کہا کہ آپ رینٹ دیں پھر ہم تالا کھولیں گے. میں بڑا پریشان ہو گیا اور بہت ہارڈ ہوا. وہ میری جو ہے نا ایک زندگی کے حصے کا ایک بہت تکلیف دہ ٹائم ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو میں سوچتا رہا کہ یار میں کس سے پیسے لوں, کس کو بولوں, کیا کروں, بڑا پریشان. پھر میں نے سوچ کے آخر کار مجھے ایک ہی رستہ نظر آیا, جس بندے کو میں نے کال کی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے, مسئلہ میرا حل کروا دیں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بڑے کہتے کہ آپ ادھر آؤ. میں ان کی طرف گیا, ان کے گھر گیا. وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیسے ہیں, جا کے ان کو کرایہ دے دو. میں وہاں سے پیسے لے کے آیا اور آتے ہی ان کو کرایہ دے دیا. تالا میں نے وہ ویسے کھلوا لیا اس ٹائم, ریکویسٹ منتیں کر کے, لیکن انہوں نے مجھے شام تک کا لاسٹ وارننگ ٹائم دیا. ڈیڈ لائن شام کی تھی کہ آپ نے شام تک کرایہ دینا. میں پیسے لے کے آیا اور دیے, اور میں نے اس سے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ میں نے آپ کا مکان خالی کر دینا. صحیح ہے. ابھی 10-15 دن پڑے تھے, 20 دن. پھر میں نے مکان ڈھونڈا کافی کہ میں یہاں پہ اب نہیں رہوں گا, کیونکہ جہاں پہ 5,000 کے لیے انسان کی عزت نہیں ہے یار. اوپر نیچے ٹائم آتا رہتا ہے. بندہ چاہے جتنا مرضی نیک ہو, لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے دینے ہیں تو وہ نہیں دے رہا نا, وہ تو سب سے برا انسان ہے. حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا. جو کروڑ پتی اس کو بھی اللہ نے دیے ہیں, جو غریب ہے اس کو بھی اللہ نے غریب کیا, کہ وہ انسان تو نہیں کر سکتا. پھر میں مکان ڈھونڈنے لگ گیا. میں اور میری بیوی جاتے, کام سے واپسی پہ آتے, ڈھونڈتے مکان محلوں میں, گلیوں میں, سڑکوں پہ, کافی ڈھونڈا, نہیں ملا. پھر ایک سسٹر ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تن زندگی کرے, صحت دے ان کے شوہر کو اور ان کو. پھر انہوں نے ہمارا ولاگ دیکھا, وہ دبئی میں رہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں فون کیا, نمبر دیکھا ہمارا یوٹیوب پہ, ہم نے چینل پہ نمبر دیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یار ان کے پاس مکان نہیں ہے. ہم ڈھونڈ رہے تھے 2-3 ہزار کرایہ والا, کیونکہ 5,000 افورڈ نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح نا فلاں جگہ پہ ہمارا ایک مکان خالی پڑا ہے, پلاٹ ہے خالی. یہ دیکھیں یہ 4 دیواریں تھیں. اچھا, اسی مکان کی بات اسی مکان کی بات کر رہا ہوں. یہ صرف 4 دیواریں تھیں, دیوار تھی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہاں پہ. پھر میں نے کچھ کہیں سے لیے دیے, اور میں نے پھر اپنے بھائی سے رابطہ کیا. وہ بھائی کے ریلیشن شپ سے جو سے بھی مجھے یہ پلاٹ دیا, یعنی کہ کہا کہ آپ جا کے رہ لیں. پھر میں نے بھائی کو تھوڑی سی بھائی کی سپورٹ اس لیے لیے, بھائی کا بتا رہا ہوں کہ بہر ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. میں نے پھر بھائی سے سپورٹ لی, پیسے کچھ ان سے لیے, کسی اور سے لیے. تو میں نے یہ کچا کمرہ ہم نے کھڑا کیا. لوگ ڈبل دیوار کرتے ہیں, ہم نے سنگل 1 اینٹ کچی 1 اینٹ پہ ہم نے یہ کمرہ کھڑا کیا. 2 دیواریں اس کی 1 اینٹ کچی 1 اینٹ کی بنی ہوئی ہیں, اور 2 دیواریں اس کی 13 انچ کی بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ 9 انچ کی, اور 2 دیواریں اور 2 دیواریں 13 انچ کی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ واش روم بنوایا. باقی یہ کچن جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لاکھ اس کا کرایہ نہیں ہے.
ये रब की रहमत है। अगला सवाल मेरा बाजी से है। बाजी, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपका कंटेंट है, आप इस कंटेंट के रिलेटेड साफ ज़ाहिर है आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, कंटेंट देख के, कुछ लोग होते हैं देख के काम करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा और फेवरेट जो फैमिली चैनल है वो कौन सा है? मुनव्वर मुबशर ब्लॉग जो है ना वो हम शौक से देखते हैं, और फैमिली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है। हम उनके पास गए थे, हमें इतना प्यार मिला कि पता ही नहीं चला कि हम किसी गैर के पास गए, इसी तरह लगा कि हम अपनी फैमिली के पास गए हैं। इमरान भाई, मुझे आप ये बताएं कि साफ ज़ाहिर है इंसान यूट्यूब पे आता है तो पैसा कमाने के लिए आता है, अगर आपके पास कोई ऐसी आमदन आ जाती है तो आपका ख्वाहिश क्या है, आपकी एक मेन ख्वाहिश क्या है जो आप चाहते हैं कि मैं वो अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी करूँ? कोई भी इंसान है, चाहे वो बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का है, दरमियानी उम्र का है, ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है। मेरी जो ख्वाहिश है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दो हैं, जो मुझे अपना यानी कि ज़ाती मुझे अपना घर दे दे, जिसमें हम बिला झिझक, अपनी चीज़ अपनी होती है, बिल्कुल घर दे दे अल्लाह के, हम अपने घर में रहें, खुशी से हो, हमारे नाम हो, हमें पता हो कि ये हमारी चीज़ है, हम उसके ऊपर हाथ रखें कि ये हमारा है, उस पर मेहनत करें। जैसे आपको शौक है, आप किचन बनाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, किचन में तो struggle आपको पता हो कि ये ज़ाती अपनी प्रॉपर्टी है, तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जी मेहनत बिल्कुल ऐसे ही है। और इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला अपना घर देगा ना, तो ये हमारा जो कच्चा मड हाउस है ये तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी का ऐसा मड हाउस नहीं होगा जैसे हम उस पर मेहनत करें। बहुत बहुत अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूँगा कि रब्बे करीम जो है ना वो अपने प्यारे घर की जो ज़ियारत करवा, सुभान अल्लाह, क्या विद बात है। फैमिली करवा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि जब से आप यूट्यूब पे आए हैं, कोई ऐसा टाइम कि आप हर्ट हुए हैं, आपको दुख पहुंचा हो, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा टाइम बताएं। जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन की थी ना, तो मेरे पास, मैंने जॉब छोड़ के ज्वाइन की थी, अचानक मैंने नौकरी छोड़ी बेगम की वजह से, वालदा की वजह से। मेरे पास 1-2 महीने के पैसे थे जिससे मैंने घर चलाया, उसके बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए। मैंने कुल यानी कि काम छोटे मोटे किए जिससे कि मैं चाहता था कि मुझे तो 700-800 हज़ार रुपया डेली का आए, और मैं अपने घर का चूल्हा जो है, अपनी वालदा की दवाई, अपनी बेगम साहबा की मेडिसन, अपने घर को एक मिनी रकम के साथ मेंटेन कर सकूं, लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ कि कभी घर का रेंट देना है, कभी बिजली का बिल देना है, कभी घर में ये चीज़ नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, क्योंकि इनकम तो थी नहीं, वो जो रोज़गार छोटा मोटा था वो भी ख़त्म हो गया था। वो भी ख़त्म हो गया, ख़त्म। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी, मेरा एक बेड था माशाल्लाह, बहुत प्यारा था बेड, बेगम साहबा का, मेरी का। जब मैं वो वक्त वसीम भाई याद करता हूँ ना, तो यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने अपना बेड सेल किया, मैंने अपने फ्रिज सेल की, बेड सेल कर दिया, बेड सेल कर दिया, घर का चूल्हा, फ्रिज भी सेल कर दिया, फ्रिज भी मैंने सेल कर दिया। 90,000 80,000 की फ्रिज मैंने इतने पैसों में सेल की कि आपको मैं बताऊं तो आप परेशान हो जाएं। ओहो, सिर्फ और सिर्फ न्यू फ्रिज थी, न्यू, हालात इस तरह के पैदा हो हालात गए। इस तरह के थे। 34,000 की मैंने फ्रिज सेल की। तो कूलर मैंने, एयर कूलर, अभी हम ये पंखा लगाते हैं, आपके पीछे पड़ा होगा, ये सामने पड़ा है, अभी हम ये पंखा रात को लगाते हैं, रात को आपको पता है गर्म हवा फेंकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तो सही, कमरे में हम सोते हैं, इस कमरे में छत में पंखा है, धूप इतनी तेज़ है, सारे कमरे में हीट आती है, इस पे गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि है। तो सारी चीज़ें मैंने बेच दी सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। कभी बीवी की, बेगम साहबा की मेडिसन के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई चीज़ बेच दी, कभी वालदा साहबा की मेडिसन के लिए पैसे नहीं हैं, कभी किराए के पैसे नहीं हैं, कभी बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ मैं बेच देता था। जो पैसे बचते थे वो मेरा 10-15 दिन उन पैसों से आटा, राशन, चीनी, पत्ती, ये यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा किलो, 1.5 किलो, 5-7 किलो आटा, ये चीज़ें लेके आता था अपने घर में, ताकि मेरे घर में चूल्हा जलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा आखिरी सवाल क्या होता है, आज भी मेरा वही सवाल है कि इमरान भाई, आप मेरे व्यूवर को, अपने चाहने वाले, अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो यही है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, मुश्किल ज़रूर लगता है, कठिन लगता है कि यार ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, काम कर रहे हैं उसमें रिस्क ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं ना लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि हम कामयाब कैसे हुए और फेल कैसे हुए।
ज़बरदस्त। रिस्क देखें जी, हम क्या कहते हैं कि यार एक मैं कारोबार करने लगा हूँ, उस पर 2 करोड़ का मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगर ना चला तो वो तो मेरा 2 करोड़ डूब जाएगा। भाई अगर घर में पड़ा रहा 2 करोड़ तो वो खा जाओगे आप। 2 करोड़ लगाओ, रिस्क लो। हो देखो जी 99% अल्लाह ताला के शुक्र से इंसान अपडेट होता है, उसका कारोबार बढ़ता है। अगर आप कहेंगे कि जी नहीं तो वो तो डूब जाएगा 2 लाख, तो फिर तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मेहनत करें, देर है अल्लाह के घर में, अंधेर नहीं है। आपके सामने जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं अल्लाह से आगे रो रो के दुआएं करता था कि या अल्लाह वो कब दिन आएगा जब मेरी वीडियोस मेरे चैनल्स के साथ व्यूज़ के साथ के लगेगा। जब यानी इतनी एक ख्वाहिश के होती थी आपको कि के लग जाए। के लग जाए, जब 1 के लगता था ना, तो यकीन करें खुदा गवाह है, शाम का टाइम है, मैं शुक्राने के नफल अदा करता था। मैं कहता था अपनी बेगम को कि बेगम आज हमारे चैनल के ना 1 के लगे, अल्लाह के शुक्र अदा करें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का पॉडकास्ट, आज की इंटरव्यू कैसा लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताएंगे। और हाँ, अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, अगर आपका कोई फेवरेट टिकटॉकर है, तो आप उसका नाम मेंशन करें, मैं उसके साथ पॉडकास्ट करूंगा, उसका इंटरव्यू करूंगा। हाँ, अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी होगी कि वो बंदा खुद भी देख लेगा कि मुझे मेंशन किया जा रहा है पॉडकास्ट पे, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी पॉडकास्ट करूंगा। तो आज का पॉडकास्ट, आज की इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए एक्टर, किसी नए यूट्यूबर, किसी नए सिंगर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।